इधर बीजेपी में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हलचल तेज है। आज बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बीजेपी नेताओं के साथ प्रत्याशियों पर होगा मंथन। संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट कर भेजे जाएंगे दिल्ली। देखिए, आज बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर हम आपको राजधानी पटना से बुला रहे हैं। बीजेपी नेताओं के साथ प्रत्याशियों पर मंथन होगा। संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उसके बाद शॉर्टलिस्ट को दिल्ली भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति को यह तय करना है कौन कौन प्रत्याशी कौन कौन सीट से चुनाव लड़ेंगे। आज बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की यह बड़ी बैठक बुलाई गई है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ फोन लाइन बने हुए। अश्मित, देखिए, बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर हलचल अब बहुत तेज हो गई है और बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी बैठक है और कहा जा रहा है कि शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को दिल्ली भेजा जाएगा। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल चुनाव समिति की बैठक हुई थी। बीजेपी की 2 दिवसीय ये बैठक थी। बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हुई है। इस बैठक में लगभग फाइनल हो चुका है लिस्ट। उस पूरे लिस्ट को अब दिल्ली भेजा जा रहा है। वहां पर अंतिम मुहर लगना है और फिर सीट शेयरिंग जो है वो सामने आ जाएगा। खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर है अंकिता, कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े से मैथिली ठाकुर ने आज ही मुलाकात भी की थी। उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। तो मैथिली ठाकुर का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। विनोद तावड़े ने आज सुबह ही एक्स पर ट्वीट करके लिखा था कि वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। ये सीधे तौर पर संकेत था कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी चुनाव लड़ाना चाह रही है और इसलिए बीजेपी अब शॉर्टलिस्ट किए गए नामों को दिल्ली भेजकर उस पर अंतिम मुहर लगाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत जल्द पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सीट शेयरिंग में लगभग 100 या 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है और इन सीटों पर जिन उम्मीदवारों पर का अंतिम मुहर लगेगा उसकी लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी। चलिए, नजर बना के रखिएगा अश्मित, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।